सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि हुजूर की आमद पर क्या क्या हुआ। तो पूरा बयान जरूर सुनिए और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। ये हो ही नहीं सकता जिससे मोहब्बत हो और आदमी उसके आने की खुशी न मनाए। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि सभी खुशियां क्यों मना रहे हैं? आप अगर ये तसव्वुर करते हो कि सिर्फ आप खुशी मना रहे हैं, या मैं अगर तसव्वुर करूं कि मैं खुशी मना रहा हूं, नहीं, सारी मखलूक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाती। क्यों? जमीन थी, उसकी इज्जत नहीं थी लोगों के दिलों में। आसमान था, उसका मकाम लोगों के दिलों में नहीं था। शजर व हजर थे, अहमियत लोगों को नहीं मालूम थी। चांदो सूरज थे, लेकिन उनकी अजमतों का सिक्का लोगों के दिलों में बैठा हुआ नहीं था। माँ बाप थे, लेकिन माँ बाप की अजमतें लोगों के दिलों में नहीं थी। जितनी भी मखलूक थी, सारी मखलूक के हवाले से लोग गफलत के इतने शिकार थे कि जो काबिल इज्जत चीज थी उसकी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आप क्या आए, सबको इज्जत नसीब हो गई। जमीन की इज्जत हो रही है, कोई अकड़ के नहीं चलता, इसलिए कि जमीन का मकाम मुस्तफ़ा ने बता दिया कि जमीन का एहतराम करो, कि कुरान ने कहा वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अब अगर कोई जमीन पर सीना तान कर चलता है, अकड़ के चलता है, लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते, लेकिन कोई खरामा खरामा चल रहा हो तो लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं। पता चला जमीन को इज्जत मिली मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। आप पानी ही को ले लीजिए, बेदरेक पानी का इस्तेमाल होता, जिस तरह चाहते लोग इस्तेमाल करते, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की अजमत बताई, पानी का मकाम बताया, वेस्ट करने से मना फरमाया, इसराफ करने से मना फरमाया, यहां तक कि वुजू में भी जरूरत से जायद पानी इस्तेमाल करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरीके से जानवर को देखें, जानवर का मकाम भी कुछ नहीं था, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की अजमत भी बताई, उनका मकाम भी अता फरमाया, उनके मकाम के हवाले से आशना भी फरमाया। तो आज आप देखें, अगर जानवर की इज्जत हो रही है, अगर आज माँ बाप की इज्जत हो रही है, आज अगर जमीन का इंसान ख्याल कर रहा है और जमीन पर खरामा खरामा चल रहा है और जमीन पर अकड़ के नहीं चलता, तो ये सारी मखलूक को इज्जत मिली है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में। लेकिन रुसवा हुआ इब्लीस, इसलिए कि उसने अदब मुस्तफ़ा को बजा लाने से गुरेज किया। तो अब उसको पता चला कि मैं हुजूर की आमद की वजह से या रसूल आज़म के नूर के एहतराम न करने की वजह से रांदे बारगाह इलाही हुआ। तो अब वो ये सोचता है कि रसूल की आमद, रसूल के नूर के सदक़े में मुझे जिल्लत और रुसवाई इसलिए मिली कि मैं अदब न बजा ला सका। तो सिर्फ वही खुशी नहीं मना रहा, बल्कि बाकी सारी कायनात हुजूर की आमद की खुशी मना रही है। अब अगर कोई शख्स हुजूर की आमद की खुशी मनाता है तो मुस्तफा की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद है, और अगर खुशी नहीं मनाता तो समझ लेना चाहिए वो ज़ुर्रियत इब्लीस के अंदर मौजूद है। इसलिए कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, और क्यों न मनाएं। ऐसा अजमत वाला रसूल अल्लाह ने अता फरमाया, जो रसूलों का भी रसूल बनकर के तशरीफ लाया, जिसकी शान बहुत अरफ़ आला है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
किस तरीके से भीख मांगने और नजर इनायत के सवाल के हवाले से हमें तालीम अता फरमाई। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। ऐ ईमान वालो, राइना न कहो, ये न कहो कि या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, बल्कि कहो उन्जुरना, सरकार हम पर नजरे करम फरमाएं, नजरे करम की भीख मांगो। ये कुरान सिखा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, कुरान में सूरह बकरा के अंदर पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू की जो आई है और ईमान वालों से पहला खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए जो कुरान में किया गया, उसके बाद सबसे पहले ये अदब सिखाया जा रहा है, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना। पता चला सरकार की बारगाह में ये अर्ज करना, या रसूल अल्लाह एक नजरे करम फरमाएं, ये कुरान की तालीम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजरे करम की भीख मांगना ये कुरान की तालीम है। क्या परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों को ऐसी ताकत अता फरमाई है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आराम करते हुए अगर कोई नजरे करम की भीख मांगे तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से उस पर नजरे करम फरमा सकते हैं, उनकी नजरे करम पड़ सकती है। बस आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की पोजीशन क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तराउन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। आंखें अल्लाह ने बहुतों को अता फरमाई, देखने वाले बहुत हैं। आप देख लीजिए हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की आंख, उनके देखने की पोजीशन, किसकी रूह कहां कब्ज करनी है आपको मालूम, और आप बैक वक्त पहुंच करके उसे देख भी लेते हैं और उसकी रूह कब्ज भी कर लेते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, किसकी रोजी कितनी है और कब पहुंचानी है और कहां पहुंचानी है, वो रिस्क को भी देख रहे हैं और जहां पहुंचाना है, जिसको पहुंचाना है उसको भी देख रहे हैं, उसके मकाम को भी देख रहे हैं। मुनकर नकीर को देख लीजिए तो उनकी देखने की पोजीशन भी बड़ी अजीब है। उन्हें भी अल्लाह ने देखने की सलाहियत अता फरमाई और वो बैक वक्त कई मुर्दों को देखते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखिए, फलसफा ये है कि देखने वाला जब देखता है तो आंखों के सामने वाली चीज को देखता है, आंखों के पीछे वाली यानी पीठ पीछे की चीज किसी को नजर नहीं आती। आज तक किसी के पास ऐसी आंखें नहीं हैं जो पीछे की चीजों को भी सामने देख करके देख रहा हो। आंखें सामने हो लेकिन नजर का आलम यह है कि पीठ पीछे की चीजों को वैसे देख रहा हो जैसे अपनी आंखों के सामने वो देख रहा हो। ये आंख अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसी निगाह अता फरमाई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सामने देखते थे वैसे ही पीठ पीछे देखते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज का वक्त था, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे और एक शख्स नमाज में बिल्कुल आखिरी सफ के अंदर मौजूद था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जब मुकम्मल फरमा ली तो नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद फौरन उस शख्स से मुखातिब हुए जो शख्स सबसे आखिर में था और इरशाद फरमाया, तू नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह से डरता नहीं? नमाज पढ़ते वक्त तू अल्लाह से डरता नहीं? इस तरीके से तू नमाज पढ़ता है? और फिर फरमाया, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मैं जिस तरह आगे देखता हूं उसी तरीके से पीछे भी देख लिया करता हूं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सफों में खड़े हुए लोग
पीछे हुआ करते थे और पीछे खड़े हुए लोगों की नमाज वो लोग किस तरह अदा करते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुशाहिदा फरमाते थे। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पीछे वालों को देखते ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम तो देखते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन सुन लो मुझसे न तुम्हारा रुकू छुपा हुआ है और न मुझसे तुम्हारा खुशू छुपा हुआ है। पीठ पीछे नमाज अदा करने वालों के रुकू को भी सरकार आगे खड़े रह करके देख रहे हैं, बल्कि खुशू का जिक्र फरमाया। खुशू एक दिल की कैफियत है कि नमाज अदा करने वाले की पोजीशन रस्मी है या खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, न तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है न तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीठ पीछे नमाज पढ़ने वालों के रुकू को भी देख रहे हैं और उनके खुशू को भी देख रहे हैं। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों को बड़ी अजीम कुव्वत अता फरमाई है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला आना फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से रोशनी में लोग देखा करते हैं, मेरे आका तारीकी में भी वैसे ही देख लिया करते थे। आप अंदाजा लगाएं, अंधेरे में भी सरकार सारी चीजों को देख लिया करते थे। रसूल आज़म की रोशनी आंखों की इतनी अजीम थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में भी कोई चीज को देखना हो तो सरकार से वो चीज छुपी हुई नहीं रहती थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख लिया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है सहाबा हूं, ताबईन हूं, औलियाए कामिलीन हूं, सबने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नजरे करम की भीख ही तो मांगी। कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजरे करम फरमाएं। तो ये कहने वालों ने यूं ही नहीं कहा, वो जानते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अजीम ताकत अता फरमाई है और इतनी अजीम बीनाई अता फरमाई है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं भी कोई हो और मुस्तफा प्यारे देखना चाहें तो रसूल आज़म उसको देख सकते हैं और उस पर नजरे करम फरमा सकते हैं। आप जरा देखें, अल्लाह अकबर। एक सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की गरज से हाजिर हुए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए आए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे मिलने की जगह तो हौज़ कौसर है जिसे मैं यहां से देख रहा हूं। मदीने में रहते हुए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। सहाबी ने यह नहीं कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहकर हौज़े कौसर का मुशाहिदा। सहाबी जानते थे कि रसूल आज़म की निगाहों में अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि वो हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। बल्कि सुन लो, सारी दुनिया के हवाले से, सारी दुनिया के हवाले से सिर्फ रसूल आज़म ही नहीं बल्कि रसूल आज़म के औलाद, रसूल आज़म के चहीते, रसूल आज़म के अजीम करीबी और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु खुद अपनी नजर के बारे में फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। तो जब गौसे आज़म की नजर का ये आलम है तो रसूल आज़म की नजर का आलम क्या होगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप समझते हुए चलें, अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली जंग के अंदर शरीक होते हैं। जंग बद्र के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। जंग में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फतह अता फरमाई और उसके बाद कुछ कैदी बनाए गए, कुफारो मुशरिकीन में से कुछ कैदी बनाए गए। उन कैदियों के अंदर सरकार के चचा हजरत अब्बास जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी कैदी बनाए गए और उनको मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रखा गया। अल्लाह अकबर। रात को परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखते थे, अल्लाह अकबर, उनके कर्राने की आवाज से रसूल आज़म को तकलीफ पहुंची और पैगंबर
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी को ढीली करने का और हुक्म अता फरमाया। अब आप देखें, जब फिदिये की बात आई, फिदिया देकर के आजाद करो, फिदिया जो देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। तो हजरत अब्बास ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं। अब नजर मुस्तफा देखिए, जब मक्के से चले थे हजरत अब्बास तो बहुत सारा सोना अपनी बीवी को दिया था और जमीन में दफन कर दिया था उसे, जमीन में दफन। बीवी जानती थी, वो जानते थे। जब फिदिये की बात आई और उन्होंने कहा कि फिदिया देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, तो सरकार ने फरमाया चचा, जो चची को सोना दिया आपने जमीन में दफन करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। कहा इस खबर के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरे और उसके अलावा किसी को खबर न थी, लेकिन जब तुम बता रहे हो यहां बैठकर तुम्हें इस चीज की खबर हो गई, तो ये खबर बताने वाला कोई और नहीं हो सकता, अल्लाह का नबी ही हो सकता है। और कलेमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये निगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहों का आलम शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक साहबा रसूल आजम के चहीते और घर वाले वहां पर महसूर थे। एक मुआहिदा खाने काबा में लिख करके लटका दिया गया था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाब अबी तालिब में हैं। अल्लाहु अकबर। इस मुहासरे के ख़त्म से पहले इरशाद फरमाते हैं कि देखो वो वहाँ पर जो ख़त लटका हुआ है ना, उसको दीमक ने खा लिया है और वहाँ सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। लोगों ने कहा अच्छा, ये यहाँ से निकले नहीं और इनकी नज़र, अगर वाकई ये बात सच्ची है तो ये सच्चे रसूल है। जाकर देखा तो वैसा ही था जैसा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों को बड़ी अजीम ताकत अता फरमाई है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रहकर आसमान की खबर ही नहीं देते, बल्कि आसमान पर निगाहें भी रसूल आज़म की टिकी रहती हैं। और दूर कोई कितना ही क्यों न हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई कुर्ब व बौद की बात नहीं है। आका सामने वाले को भी वैसे ही देखते हैं जिस तरीके से दूर वाले को भी हुजूर देखते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए जंगी मौता के मौके पर क्या हुआ। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत मदीने में मौजूद हैं। मुल्क शाम से करीब 1 महीने की मुसाफत की दूरी पर मदीने से वहां जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। रसूल आजम बैठे बैठे फरमाते हैं अब आलम जैद के हाथ में, जैद शहीद हो गए। अब आलम जाफर के हाथ में, जाफर भी शहीद हो गए। ये कहते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फरमाते हैं अब आलम खालिद बिन वलीद के हाथ में, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह के हाथ में अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। जंग कहां हो रही है और मदीने में बैठकर मुस्तफा जाने रहमत उसकी खबर दे रहे हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने यूं ही नहीं कहा है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निगाह अता फरमाई है, ये ताकत व तवानाई अता फरमाई है कि मदीने में रहते हुए जहां जो कुछ देखना चाहें, अल्लाह ने हुजूर को यह ताकत अता फरमाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख सकते हैं। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हूं। और अगर यकीन ना आता हो तो पढ़ लो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अब तवज्जो चाहूंगा, क्या वजह थी कि साहबा का दामन गुनाहों से बचा हुआ नजर आता है। इसलिए कि उनको इस चीज का एहसास था कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप भी नहीं सकते, बचा हुआ नजर आता है। इसलिए कि उनको इस चीज का एहसास था कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुप भी नहीं सकते, और यह भी एहसास था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
जब यह एहसास उनके अंदर था तो इस एहसास की बुनियाद पर वो हमेशा अपने दामन को गुनाहों से बचाए रखते थे। और आज ये एहसास खत्म हो चुका। और यही वजह है कि मुसीबत में सहाबा हमेशा हुजूर को याद किया करते थे और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तगीरी किया करते थे। हज़रत राजिस के बारे में मालूम है आपको, अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं, बेदार हुए, वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद फरमाते हैं लब्बैक, और फिर फरमाते हैं मदद की गई, मदद की गई, मदद की गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली। उसके बाद उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, सरकार किस मखलूक को आप कह रहे थे कि तुम्हारी मदद की गई? ये तो हमें मखलूक तो नजर नहीं आ रही थी और आप लब्बैक भी कह रहे थे और उसके बाद मदद की बात भी कर रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा एक गुलाम परेशानी में घिरा हुआ था, वहां से उसने मुझे आवाज दी तो मैं उसे कह रहा था मैं हाजिर हूं और तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई, तेरी मदद की गई। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। सरकार हमारी जान के करीब है, जान के करीब है। आला हजरत यूं ही नहीं कहते, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मुसीबत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई याद करता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तगीरी फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ा सा मजमून से करीब लाने की मैं कोशिश करूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें कि निगाहे मुस्तफ़वी के अंदर अल्लाह ने कितनी तासीर भर। तवज्जो चाहूंगा, कुरान की रोशनी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम की अजमत को समझें। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर अर्ज किया था, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने ये नहीं फरमाया कोई नहीं देख सकता, बल्कि फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कोई नहीं देख सकता, ये फरमाया तुम नहीं देख सकते। फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबल, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कोहे तूर की तरफ देखने के बारे में कि तजल्ली को देख लो, अल्लाह ने तजल्ली वहां पर अपनी डाली। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सुई के सुराख के बराबर अल्लाह ने वहां पर तजल्ली डाली, जिसकी ताब हजरत मूसा न ला सके। और क्या पोजीशन हुई? खर्र मूसा सयका, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली की ताब न लाकर बेहोश हो गए। लेकिन उस तजल्ली को जो आपने देखा था, उस तजल्ली को, तो आपकी निगाहों के अंदर अल्लाह ने वो तासीर और ताकत अता फरमाई कि 10 फरसख दूरी पर काले पत्थर पर काली चूंटी अंधेरे में अगर चल रही हो तो हजरत मूसा उसे देख लेते थे। आप जरा सोचो, तजल्ली को देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की नजर का आलम यह हुआ कि पत्थर पर चलती हुई चूंटी को 10 फरसख की दूरी से मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। तो जिस जात ने खुदा को देखा हो, जिस रसूल ने जाते परवरदिगार को देखा हो, उसकी निगाहों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम कहते हैं किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत मूसा तजल्ली की ताब न ला सके और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हुए अपने रब का दीदार उन्होंने किया। तो तजल्ली देखने वाले की निगाहों का आलम यह हो कि चूंटी को देख ले, तो जात को देखने वाले की निगाह का आलम क्या होगा, क्या होगा। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार किया या नहीं किया। तो सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन अल्लाह का दीदार किया है। और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा तो इस तरीके से उन्होंने कहा, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार ने रब को देखा, रब को देखा, रब को देखा, इस तरीके से उन्होंने फरमाया कि उनकी सांस उस वक्त तक वो कहते रहे जब तक कि सांस टूटी नहीं, उस वक्त तक वो कहते रहे।
तो अल्लाह के रसूल तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोजाना इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी, आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते हुए जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।